ये मैं बता दूं, जमींदार हो ठेकेदार हो अपने लिए होगे, लेकिन कब्र में तुम्हारे बाप की नहीं चलेगी, कब्र में सिर्फ इनके बाप की चलेगी। अपनी काबिलियत अपने पास रखिएगा, आप क्या हैं अपने लिए होंगे, लेकिन कब्र में पता चलेगा जब फरिश्ते पूछेंगे माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता महबूब के बारे में क्या कहता था। तो वहां तेरी बैंक की किताब काम नहीं आनी है, वहां तेरी जमीन के कागज काम नहीं आने हैं, वहां तेरे एक महीने की कितनी इनकम है इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। वहां तो यही कहना पड़ेगा, इनके बारे में पूछते हो, इनकी शान तो ये है सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। ये पीछे वाले भी सुन्नी बैठे ना, अगर बैठे तो फिर बोले जरा या रसूल अल्लाह, मुझे शक नहीं होना चाहिए, वरना मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ बस बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूँ कब्र में जाने के बाद जो काम आना है ना, तो फिर खुदा की कसम जाओ, अगर यकीन ना हो ना कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान जाना अगर यकीन ना हो, मिंबर से लेके नीचे तक सारे मेरी बात पे गौर करें। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं निकम्मा बंदा हूं, बस इतना समझ ले रब ने मेरी ड्यूटी ये लगाई है कि लोगों तक हमारी बातें पहुंचा, बस इसी को अपना फर्ज समझ के आया हूं। मगर मेरी एक बात सुन लीजिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, अगर कोई जन्नत में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, कोई दोजख में गया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कभी कभी रह के ख्याल आता है इस उम्मत के लिए हुजूर ने बहुत रो रो के आंसू बहाए, बहुत रोए हैं मेरे नबी। ख्याल कीजिएगा, यहां बैठ के जमींदारी ना दिखाइए, ठेकेदारी ना दिखाइए, चल मदीने हम तुझे दिखाए। कितने बड़े बड़े ताज वाले ठोकरों में मारे मारे फिरते हैं। बरेली वाले सारे ही लोग हैं ना, जितने बरेली वाले जरा हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, यहां तो सारे ही अपने निकले, मैं तो उनमें भी जाके बोलता हूं तो सीना चौड़ा करके बोलता हूं, इसलिए कि अपने पास कोई माल चोरी का नहीं है, जितना भी माल है ना एक नंबर का माल रखते हैं, एक नंबर का सारा माल है। मैं अर्ज ये कर रहा था, कब्र में जो सिक्का चलेगा ना, वो दौलत का नहीं, हुकूमत का नहीं, हुजूर के इश्क का सिक्का चलेगा। जाओ, कब्रिस्तान होंगे आपके यहाँ भी, जाते भी होगे जुमे में, अब के जाना तो कब्र वालों से पूछना, बताओ कैसी गुजरी, और तुम बताओ तुमने कब्रों को कैसा पाया। तो अगर आप सुन सकते हैं तो आवाज आएगी। हम ये समझते थे जिसने बिल्डिंगें बना ली वो कामयाब है, जिसने गाड़ी बंगले ले लिए वो कामयाब है, जो चार जानिब अपनी शोहरतें करा के मर गया वो कामयाब मरा। कब्र वाले कहेंगे ये सब धोखा था। जैसी कब्र में आके लेटे तो पता चला हम इनके दर के गुलाम हैं, हम हुक्म नहीं दे सकते, बैठे इनकी मर्जी है, ये चाहे तो नवाज दें और चाहे तो उठ के चले जाएं, ये मालिक है। मगर आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। रात काफी सर्द है, सदर जलसा का इसरार था काफी वक्त पहले ही कि मिंबर पे आया जाए, लेकिन सच यही है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, और जो ये लोग खड़े हैं ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बैठने नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा, घर जाना ना अपने माँ के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके पूरा जलसा सुना था। सुने, खड़े होके भी सुन सकते हैं, हुजूर का जिक्र है, जैसे जहां जगह मिल जाए खड़े होके सुन ले। मैं देख रहा हूं कि जगह काफी तंग पड़ गई है आपकी, बैठने भर की जगह कम है, खड़े रहिएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। मुझसे पहले हमारे बड़े भाई रिश्ते में हमारे बहनोई हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला, इनसे आपने नसीहत आमेज़ गुफ्तगू सुनी, और मैं जानता हूँ ठंड काफ़ी बढ़ गई है, मुश्किल होगा बैठना, लेकिन मैं एक आपको साइंसी बात बता दूं, आपको लगेगा कितना बड़ा साइंटिस्ट आया था जलसे में। बैठ के चुपचाप सुनेंगे तो ठंड लगेगी, बोल के सुनेंगे तो इंशाल्लाह गरमाई आ जाएगी। बोल सकते हैं जरा या रसूल अल्लाह। भाई उस्मान रजा हारूनी साहब एक एक शेर ऐसा पढ़ रहे थे, दिल को छू रहा था। मैं एक बात कहूं, मैं थोड़ा सा अलग मिजाज रखता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां से भी उठ के जा सकता हूं, कमरे से भी जा सकता था, कोई मसला नहीं है। पाए मुरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस, बात सच्ची करनी चाहिए। भाई
उस्मान रजा हारूनी जब से मदीना शरीफ से घूम के आए हैं ना, तब से नातों का रंग ही बदल गया है। पढ़ते तो पहले भी नात थे, लेकिन पहले इस तसव्वुर में पढ़ते थे कि कभी मदीना देखेंगे, लेकिन आज इस तसव्वुर में पढ़ते हैं जैसे अब भी मदीना देख रहे हैं। हाँ, तो ये हुजूर के शहर की जियारत की बरकत होती है। जो एक बार मदीना शरीफ देख आता है ना, फिर उसकी नजरों से हुजूर की जालियों का मंजर नहीं हटा करता, फिर हमेशा वो मदीने शरीफ के तसव्वुर में गुमराह करता है। आपसे इतनी गुजारिश है, आप भी नात सुना करें ना तो बंदगी समझ के सुना करें, फॉर्मेलिटी समझ के नहीं, फॉर्मेलिटी समझ के नहीं। जरूरी नहीं है उस्मान साहब 6 घंटे पढ़ेंगे तब नात का हक अदा होगा। ये भी तो हो सकता है ये एक शेर दिल से पढ़ लें और आप दिल से सुन लें और वही सबके मदीने जाने का सबब बन जाए। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, बातें हुजूर की दिल से होनी चाहिए। दूसरी बात, एक जहन ये रखा जाता कि सुभान अल्लाह कहना बच्चों का काम है। हम तो बड़े होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो हम तो बस्ती के असहाबे राय में से हैं। सुभान अल्लाह हम कहेंगे हमारी शान के खिलाफ है। नहीं, सुभान अल्लाह कहना सिर्फ बच्चों का काम नहीं होता, सुभान अल्लाह कहना मुकद्दरों वालों का काम होता है। हाँ, ये क्या मसला होता है कि इससे आपके दिल के कनेक्शन का अंदाजा होता है, आपका दिल हुजूर से कितना लगा है ना। कोई भी खूबसूरत चीज देखे इश्तियाक भाई, कोई भी खूबसूरत चीज देखे बंदा कह देता सुभान अल्लाह, क्यों? उसके दिल को चीज अच्छी लगी, बंदा सुभान अल्लाह कह जाए। उस्मान साहब ने कैसा पढ़ा था, बिस्तर पे लेटना, चादर में मुंह छुपाना, फिर सोचना कहीं हराम के लुक़मे तो नहीं खाए थे। जो नात ने दिल पे असर नहीं किया, हुजूर की नात हो और दिल मचले ना मोमिन का, ये कैसे हो सकता है? या तो दिल काला हो चुका है और उससे हुजूर की बातें सुन के मुस्कुरा दिया। कसम खुदा की, भले महफिल को पता ना चले, मजलिस को पता ना चले, जिसकी नात हो रही है वो मदीने वाला भी जानता है, जिसके महबूब की बातें हो रही है वो काबे वाला भी जानता है। इसलिए